वैसे तो हम आपको दरोगा की, कभी प्रधान की, कभी आपको ससुर की, कभी आपको जीजा की कहानी सुनाते ही रहते हैं, लेकिन एक अनोखी कहानी आपके पास लेकर के आए हैं जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना है, एक कासगंज की है। कासगंज की ये घटना, उत्तर प्रदेश के कासगंज की ये घटना सुनेंगे तो आप शर्मसार हो जाएंगे, जो कि रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला या हैरान करने वाला मामला आपके सामने आया है। जहाँ पे एक कुंभकर्ण कह सकते हो कि राक्षस कह सकते हो या फिर दुष्ट दुर्यंत कह सकते हो, जो कि बिल्कुल गिरा हुआ नीच प्रकृति का आदमी है, बहुत ही गिरा हुआ है, बिल्कुल पागल है। उसके बाद मैं क्या कहूँ, सास के प्यार में दीवाना हो जाता है, सास के आगे पीछे चक्कर काटता है, सास की बीमारियां जारी में खड़ा रहता है, सास के गुलाबी चूड़ी पहनने पे, गुलाबी साड़ी पहनने पे बड़ाई करता है, सास का स्टेटस देखता है, सास का स्टेटस डालता है, सास के हर चीज़ पे बड़ाई करता है, वहीं पे अपनी पत्नी को देख करके कछुआ की तरह नीचे मुँह कर लेता है, चिढ़ता है, पत्नी को नहीं देखना चाहता है। ससुर ने कई बार रंगे हाथों पकड़ा, कई बार पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा, कई बार कई लोगों ने उसका दीवानापन देखा, कई बार स्टेटस देखा। तो दोस्तों ने पूछा, भाई तू ये बता कि तू अपनी बीवी का फ़ोटो नहीं लगाता, अपनी माँ का फ़ोटो नहीं लगाता, अपने बाप का, भाई का, गांव का, गली का, सिर्फ अपनी सास का स्टेटस क्यों लगाता है। दोस्तों ये शर्महीन, निशाचर, निरंकुश कहाँ पैदा होते हैं हमें नहीं पता, कलयुग ऐसा क्यों बनाया भगवान ने हमें नहीं पता। बहुत बुरा लगता है, जीने का मन नहीं करता है, उदास मन है, कोई भी औरत अब किसी तरफ देखने को मन नहीं करता है। वही हैवान राक्षसें जो कि कोठा खोल करके मुजरा कर रही हैं और पैसे कमा करके 4 पैसे में अच्छी साड़ी, अच्छे घर, अच्छे कपड़े लेकर के, अच्छा खाना और अच्छे गहने लेकर के खुश हो रही हैं। लेकिन 4 दिन की खुशी है, लास्ट में शरीर लटकेगा, पूरा शरीर डैमेज होगा, सारी बीमारियां आएंगी और उसके बाद औकात ढीली हो जाएगी। यूपी के कासगंज के ज़िले में सास और दामाद के हैरान करने वाला मामला आया है, यानी प्रेम कहानी आई है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, इस कहानी को सुनते ही कई लोग तो जो निघस हैं, बेशरम है, वो हंस रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, लेकिन कई लोग तो बड़े मतलब वो हैं, सीरियस हैं। दे आर वेरी सीरियस, दे आर वेरी क्यूरियस। आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं कि आगे से आगे क्या होने वाला है। सास के प्यार में दामाद इतना दीवाना हो जाता है, इतना दीवाना हो जाता है कि जब औरत रोती है, औरत मना करती है, लास्ट में विरोध करने पे, लड़ाई झगड़ा होने पे जान ले लिया, यानी जान से ख़त्म कर दिया। दोस्तों एक खौफनाक इंसान अपनी सास के लिए अपनी बीवी को, प्यारी सी बीवी को कूट काट के और ख़त्म कर देता है, एकदम से ख़त्म कर देता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, सास की उम्र पूरी माँ से ज़्यादा रहती है। इस लड़के की जो मैं पिक लगा दूँगी, देखना, सास की उम्र इससे ज़्यादा रहती है, ठीक है। और ये अपनी माँ से भी बड़ी उम्र की सास के प्यार में दीवाना रहता है। कहते हैं कि जहाँ माँ की उम्र की अपनी सास के प्यार में पागल दामाद ने सारी हदें पार कर दी हैं, अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मची है। इसे लेकर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें पता चला है कि सास से अफेयर के चक्कर में एक शादीशुदा युवक ने अपनी ही पत्नी की हत्या करी है। मृतका का शव ससुराल के बरामदे में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर मायके वाले जब पहुंचे तो आरोपी पति घर छोड़ करके फरार हो गया है। और उसके बाद अचंभित करने वाली घटना के बाद मृतका की मां और उसके पति के कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो भी सामने आए हैं। ये मामला गांव वालों को और ससुराल वालों को कब पता चला, जब वो लड़की मर जाती है। लड़की कितनी सहनशील थी दोस्तों कि वो हर बात को छुपा करके बर्दाश्त हर चीज़, दर्द को सह रही थी। और इतने बड़े बड़े दर्द सहने वाले नहीं होते हैं, कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो किसी से आप बताओगे तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा और तुम सहते रहोगे और सहते सहते फिर घुटन में तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम करवाया है और हत्या के गहन जांच शुरू कर दी है। लेकिन पूरी घटना कासगंज के जनपद के सिड़पुरा क्षेत्र के नगला पारसी इलाके की है। दोस्तों ये दामाद जो सास से संबंध बनाता था, मृतका शिवानी, जो कि दामाद जो है उसकी बीवी शिवानी नाम है, 24 वर्ष की थी, कासगंज के गजड़ू दवारा क्षेत्र के पलिया गांव की रहने वाली थी। उसके पिता नारायण सिंह ने बताया कि 2018 में हमने अपनी बेटी की शादी करी थी प्रमोद से, जो कि नगला पारसी का निवासी है और दिल्ली से प्राइवेट नौकरी करता है। और वहीं से अपना हमने शादी तय करी थी। कमासुत लड़का था और काफ़ी चंचल लड़का था और बहुत अच्छा बातूनी लड़का था। हमें लगा ही नहीं कि ये इतना शातिर निकलेगा।
शादी के 6 महीने बाद दामाद प्रमोद का संबंध अपनी सास प्रेमवती से शुरू हो जाता है। प्रेमवती भी कम नहीं थी दोस्तों। नारायण बेचारा कैसे झेला होगा, कैसे अपनी ज़िंदगी काटा होगा। लेकिन कुछ लोग भोले होते हैं, उनके नाक के बाल को निकाल लिया जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है। इसी को कहते हैं कि आँखों से काजल को चुराना। अब ये जो प्रेमवती है, इसका नाम ही प्रेमवती है और ये यही काम करती है शुरू से। नारायण को कितना ठगा होगा इसने। दोस्तों सॉरी, कहते दिल्ली की प्राइवेट नौकरी करता था। शादी के 6 महीने बाद ही वो अब मेरे घर में आके घुस के रहने लगा था। दामाद प्रमोद का संबंध अपनी सास से बन गया था। मुझे पहले शुरू में पता नहीं चला था। नारायण सिंह ने कहा कि शुरुआत में किसी को इस बात की पता नहीं थी, लेकिन दामाद का घर आना जाना, बेटी से संबंध, मारपीट, बेटी को नहीं मानना, बेटी के ऊपर शक करना, बेटी के ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगाना, इसलिए नहीं पता चला था कि सास के चक्कर में कर रहा। ऐसा लगा था कि हो सकता है कि इसका दिल्ली में कहीं चक्कर हो, ऐसा नारायण सिंह बताया। नारायण सिंह जो कि प्रेमवती का पति है। बूढ़ी औरत इतनी घायल होती है, घायल कर देती दुनिया को, सच बता रही हूँ। तभी तो लोग बूढ़ों से चिढ़ते हैं। ये अंदर पता अपने बहुत ज़्यादा कबाड़ भर के बैठी रहती हैं। कहते हैं पति की हत्या कर दी इस हरामखोर ने। उसके बाद शक तब हकीकत बन गया जब कई बार दोनों को आपस में गलत तरीके से बात करते पकड़ा गया। आपत्तिजनक स्थिति देखी गई, फ़ोटो स्टेटस सब नज़र आए। नारायण बोले मेरे पास नहीं मोबाइल था, मुझे नहीं पता, हम लोगों को नहीं पता चला कि ये कौन से स्टेटस लगाता है। जब लड़की मर गई हमारी, मार के डाल दिया, भाग गया, तो गांव के लोग, जब पुलिस आई तो गांव के लोगों ने बताया कि सर ये तो स्टेटस डालता था अपनी प्रेमवती सास का। हम लोग पूछे भी कि सर पूछे कि प्रमोद ये क्या कर रहे हो, किसका स्टेटस डाल रहे हो, तो यही बोलता था बताओ तुम्हें किसका होगा स्टेटस। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये प्रेमवती का है यानी सास का है। जब नारायण सिंह ने दोनों के इस रिश्ते का विरोध किया तो प्रमोद और उनकी पत्नी दोनों मिलकर के नारायण सिंह को भी पीटा। अब सोचिए